Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पूरा इजराइल दहल उठा। नुकसान इजराइल की जमीन को नहीं, इजराइल के रुतबे को हुआ, जिसे ईरान ने फौरन कैश किया। इसके बाद इजराइल से भी ईरान में स्ट्राइक होने की बात सामने आई, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। ना ही इजराइल में कोई अफसर या नेता मुंह खोलने को तैयार है। क्या इजराइल आगे नया हमला करेगा? इसका डर बना हुआ है। ईरान में व्लॉगर फरिश्ते बता रही हैं कि इस वक्त ईरान में जिंदगी कैसी है। यहाँ तेहरान में चहल पहल है, लेकिन तनाव महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल वाला खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। من صبح بیدار شدم اومدم دوینو چک کردم یه سری خبر دیدم راجع به شرایط اخیر ایران و اسرائیل. ईरान में सड़कों पर सब सामान्य लग रहा है, लेकिन ईरान की फोर्स चौकन्नी कर दी गई है। एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल लॉन्चर सब एक्टिव है। जाहिर है इसका असर आम जिंदगी में भी है, लेकिन वीकेंड की वजह से बाजार बंद रहे। ایران و مردم دارن چیکار میکنن و اینکه اینم بگم امروز جمعه است و تعطیلی ایرانی‌ها حساب میشه. ممکنه که خیلی مغازه‌ها تعطیل باشن، بعضیا میان بیرون تفریح و بعضیام توی خونه‌شون استراحت میکنن. بریم با هم ببینیم که ایران چه خبره. ईरान के बाद इजराइल के हालात देखिए, जहां पब्लिक चिल्ला रही है, गुस्से में है। इजराइल में नेतन्याहू की सरकार को हटाकर फौरन चुनाव की मांग होने लगी है। हजारों लोग बैनर पोस्टर लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। We're trying to get rid of this dictator for over a decade now. People talk about 197 days. I mean, there's no meaning to this number anymore. I'm talking about more than half a year that my son, that all the hostages are still held in Gaza and no deal is on the way. No, I don't feel enough is being done. It's unthinkable that we have people of all ages, from babies to people in their mid-80s, in there living in tunnels in unthinkable conditions, hopefully alive at this stage. But no, not enough has been done. The release of all the hostages, that would really feel like a victory for the whole of the country. Of course, to change the government. I want Bibi to go home. तेल अवीव की सड़कों पर यही सवाल और यही बवाल देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री का रुख ईरान के बाद लेबनान की तरफ हो चुका है। और जैसा बताया कि इस वक्त गाजा में हमास को खत्म करने के साथ इजराइल का एक और मकसद है। ये है इजराइल की फौज का ऑपरेशन नसरल्लाह। ऑपरेशन नसरल्लाह यानी हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का खात्मा। यही इजराइल का ऑपरेशन नसरल्लाह कहा जा रहा है। लेकिन ईरान के दोस्त हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के कैडर की हिम्मत 14 अप्रैल के बाद बढ़ गई है। जब से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, तब से हिजबुल्लाह को महसूस हो रहा है कि वो इस इलाके में अकेला नहीं है, जो इजराइल से टकरा रहा है, जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की फोर्स भी है। It's always estimated that the Israelis, as long as the Western support and Western cover is there, they could attack. It's a possibility. But the Iranians have made it very clear, if they attack, they are going to take the retaliation 3 or 4 folds at least. If they are take the brunt of what they do. ईरान ने अपने हमले के आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ली और फिर पीछे गया। इसके बाद जब इजराइल की तरफ से जवाबी हमले की बात आई, तो उसकी जिम्मेदारी तेल अवीव में अभी तक किसी ने नहीं ली है। यही वजह है कि नेतन्याहू की लीडरशिप पर अब सवाल उठ रहे हैं। इजराइल में जो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हर बात के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं। I think the government has failed in the last year and a half, and has brought us really to the lower level Israel has been in the last 76 years. दुनिया की नजर इजराइल पर अब भी बनी हुई है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उसने अभी तक नहीं माना है कि ईरान के हमले का जवाब दे दिया गया है। इसलिए अप्रैल का पूरा महीना ये दुनिया बहुत बड़े खतरे से जूझती रहेगी। ईरान और इजराइल की टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है। इस्तकबाल वजीर आजम की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिह खानी, मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वजीर आजम से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात,
शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ ताजिरों, सनअतकारों और कारोबारी शख्सियात को मईशत में बेहतरी के हवाले से की जाने वाली कोशिशों से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से मज़ार-ए-कायद पर मुलाकात। नौजवानों से मुल्की खिदमत और तरक्की में किरदार अदा करने का हल्फ लिया। इस हफ्ते तक इंशाल्लाह जो नेक्स्ट राउंड और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें हुई। मुतादिद मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। जामिया कराची कामरान टेसोरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा।